हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख खनिज संसाधन में बात करेंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में मैंने 30 से 40 वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और भारत के प्रमुख खनिज संसाधन किस राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है अकॉर्डिंग टू मैप इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए बात करते हैं खनिज के बारे में। खनिज विज्ञान, जिसे इंग्लिश में मिनरोलॉजी कहा जाता है, भूविज्ञान की एक शाखा होती है। इसमें खनिजों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत खनिजों के निर्माण, बनावट, वर्गीकरण और उनके पाए जाने भौगोलिक स्थानों और उनके गुणों को भी शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से ही खनिजों के प्रयोग और उपयोग का भी अध्ययन इसी में किया जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात यह है कि खनिज क्या होता है। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब बात करते हैं खनिज के प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो खनिज को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। तो इसे 3 भागों में बांटा गया: लौह धातु, अलाह धातु और बहुमूल्य खनिज। अब आइए एक एक को समझते हैं। लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और कोबाल्ट, इनमें लोहे की मात्रा होती है, इसलिए इसे लौह धातु कहा जाता है। अब अलौह धातु क्या होते हैं? तो जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे अलौह धातु कहते हैं। बात करें बहुमूल्य खनिज के बारे में, तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि ये क्या है? बहुमूल्य खनिज हैं। बात करें अधात्विक खनिज के बारे में, तो जैसे अभ्रक, नमक, चूना, पत्थर, संगमरमर आदि। और इसके अलावा ऊर्जा खनिज के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट अब ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के खनिजों के सर्वेक्षण और विकास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है? तो पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, और दूसरा है भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। भारत का शीर्ष उत्पादन खनिज राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का शीर्ष उत्पादन खनिज राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उड़ीसा है। इसके बाद भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य, जिसमें उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आइए समझते हैं कि कौन से खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। तो सबसे पहला खनिज है तांबा। भारत में तांबा उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए दूसरे देशों से आयात किया जाता है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है भारत का मैप, जिसमें प्रमुख रूप से प्रथम 3 उत्पादन जो राज्य है तांबा में, वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट में उत्पादन में प्रथम है। इसके बाद राजस्थान, खेतड़ी, भीलवाड़ा क्षेत्र में भंडारण में यह प्रथम स्थान है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में सिंहभूम में प्रमुख रूप से तांबा का उत्पादन होता है। तो भारत में तांबा उत्पादन प्रमुख 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। चलते हैं अगले खनिज के बारे में। अगला खनिज है टीन। इसका लगभग संपूर्ण भंडारण एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है भारत का नक्शा और यहाँ पे है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जिले पे बस्तर जिले में टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है। कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है? तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले खनिज के बारे में। अगला खनिज है मैग्नीज। भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज का भारत में कौन सा स्थान है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट को क्लियर करते रहिएगा। बात करें भारत में उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों के बारे में, तो उड़ीसा प्रथम राज्य है मैग्नीज उत्पादन में। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे है उड़ीसा, जो कि उत्पादन में प्रथम राज्य है।
इसके बाद दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में। और तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगला खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है भारत का। प्रथम चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा ब्राजील। कुल संचित भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत का है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कुल संचित भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, तो भारत है। जैसे कि आप मैप पे देख रहे हैं, भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य में कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कर्नाटक के चित्तलदुर्ग, छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायगढ़ और उड़ीसा के मयूरभंज में लौह अयस्क का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला खनिज है कोयला। कोयला के उत्पादन में भारत का प्रमुख रूप से तीसरा स्थान है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रमुख रूप से 3 शीर्ष राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में कोयले का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। चलते हैं कुछ और खनिज के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि थोरियम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? भारत। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है, तो कौन सा है? अपना देश भारत। राजस्थान के पाली भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। अगला खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन प्रमुख रूप से राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला है सोना। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। और दूसरा उत्पादन में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि कुल स्वर्ण उत्पादन में 98% भाग कर्नाटक राज्य से सोना उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है जस्ता। राजस्थान उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत में। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे है राजस्थान जो कि उत्पादन में प्रथम स्थान है। जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है और राजस्थान के जवार खान जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान है। चलते हैं अगले खनिज के बारे में। अगला खनिज है यूरेनियम। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पे है। छोटा नागपुर के पठार का अधिकतम भाग झारखंड में है। पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज अगर कहीं पाया जाता है तो वह है छोटा नागपुर का पठार। यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खदानें इसी पठार में झारखंड राज्य में सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। अगला खनिज है बॉक्साइट। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में कुल का 42% होता है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है उड़ीसा और कुल का 42% बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में होता है। बात करें उड़ीसा के बाद तो दूसरे स्थान पे है गुजरात और तीसरे स्थान पे है झारखंड। बात करते हैं कुछ और खनिज के बारे में। अभ्रक। आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है और दूसरे उत्पादन में है राज्य राजस्थान। तो प्रथम उत्पादन में अभ्रक में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला है लिग्नाइट। इसका सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा राजस्थान में भी लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। अगला है चांदी। चांदी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकिल, कोबाल्ट के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। अगला पॉइंट है झारखंड के धनबाद जिले में झारिया कोयले भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है तो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अगला पॉइंट है मैग्नेसाइट का सर्वाधिक भंडारण 68% उत्तराखंड में किया जाता है। भूरा कोयला को क्या कहा जाता है? लिग्नाइट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भूरा कोयला को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? लिग्नाइट कहा जाता है। अगला पॉइंट है सीसा झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? थोरियम। और अभी मैंने आपको बताया है कि थोरियम का सबसे बड़ा निर्माता देश अपना देश भारत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1956 में। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र के श्रमिकों में पाए जाने वाले 2 बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं, वह कौन सी हैं? तो क्षय रोग और अस्थमा, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र में श्रमिकों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है?
तांबा झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह एसएससी में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? महाराष्ट्र। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बड़ौदा के मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर का पत्थर। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। बात करें भारत में तो भारत में पन्ना जिले में हीरा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ये तीनों क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंडों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज साथ साथ पाए जाते हैं? जस्ता और सीसा। ये दो ऐसे खनिज हैं जो सामान्य रूप में साथ साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चिली। यह क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। अगर क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत को कौन सा पठार है जो कि खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध है, तो छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? 1956। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।